हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो किसी और टॉपिक के साथ भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम एंड वर्क के साथ थे, मैंने करा दिए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के साथ थे। ठीक है, तो हम उनको अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें इसी पर्टिकुलर टॉपिक से तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास 2020 में आया है, और एक और क्वेश्चन आया था लेकिन वो स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर बेस्ड था। तो यदि आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम नहीं आता है तो वो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वो मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में करा दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, अ सम RS 2500 2500 is distributed among x, y and z in the ratio 1/2 ratio 3/4 ratio 5/6। ठीक है, What is the difference between the maximum share and minimum share? ठीक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको जो प्रैक्टिस क्लास थी उसमें कराया था। ठीक है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। वहाँ पे क्या पूछा था, उन्होंने आपको डिफरेंस दिया हुआ था। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस पूछा है, उन्होंने वहाँ पे डिफरेंस दिया था और किसी एक XYZ में से किसी एक पर्सन का शेयर पूछा था। ठीक है, अब लेटर से हमारे पास जो XYZ है, ये जो 2500 है, इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है x, y और z को। कैसे? 1/2x और 3/4, राइट, 3/4। अभी इसको नहीं लिखते, और यहाँ पे है आपका 5/6। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2500 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2x प्लस 3/4x प्लस 5/6x इज इक्वल टू 2500। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 9x प्लस 10x इज इक्वल टू 2500। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका 25x इज इक्वल टू 2500 इंटू 12। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और 00 ये हो जाएगा x आपका 1200। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो x है वो कितना आ गया? 1200। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है कि हमको ये बताना है कि जो डिफरेंस है मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर क्या वो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरीके से गिवन है 1/2 3/4 5/6 7/8, तो ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान रखना 1/2 3/4 5/6 7/8। ठीक है, चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर देखो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा आपका 0.7 के समथिंग, और ये हो जाएगा आपका 0.8 के समथिंग। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? z, और सबसे छोटा क्या है? x। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ x क्या हो जाएगा? 600। ठीक है, और जो z है वो कितना हो जाएगा? 5/6 ऑफ x। ठीक है, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे 5/6 इंटू 1200, तो ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं 1000 में से 600 को माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, तो देखो मैं कह सकता हूँ जो डिफरेंस है मैक्सिमम एंड मिनिमम का वो क्या होगा? 400। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2015 का। ठीक है, 2 इक्वल ग्लासेज ऑफ सेम टाइप आर रेस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क, दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर। ओके, कहने का मतलब है दो गिलास हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक गिलास है और ये एक गिलास है। ठीक है, और ये देखा जाता है कि इसके अंदर 1/3 इसको किससे भरा गया है? मिल्क से। ठीक है, और इसको कितना भरा गया है? 1/4 ऑफ दी मिल्क। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है उसमें वाटर डाल दिया है और वाटर डाल के इसको फिल कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है लेटर से इसी की बात करते हैं पहले। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। अगर देखो कोई पार्ट है 1/3। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि इसका रिमेनिंग पार्ट कितना होगा। लेटर से गिलास है, उसके अंदर 1/3 मिल्क है, तो इसके अंदर वाटर कितना आएगा? देखो टोटल पार्ट क्या होता है? 1 माइनस कर दो 1/3 क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, इस तरीके से लेटर से कहीं पे पूछा आपसे 1/7, तो अब अगर वो ये पूछ लेते कि रिमेनिंग कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6/7। इससे क्योंकि 1 माइनस करोगे तो 7 में 7 और 1 माइनस 6/7 हो जाएगा। ठीक है, 6/7। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो
आपको समझ आया होगा कि इसके अंदर वाटर कितना हो जाएगा। अगर इसके अंदर जो मिल्क है वो कितना है 1/3, बाकी हमने पानी डाल दिया तो वाटर हो जाएगा 2/3, 1 माइनस 1/3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वाटर होगा वो हो जाएगा आपका 3/4। यदि इसके अंदर 1/4 मिल्क है तो वाटर कितना होगा 3/4। कैसे आया 1 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, अब देखो आपको पता लग गया कि मिल्क कितना है और ये जो वाटर है वो कितना है। अब इन्होंने क्या बोला कि एंड द कंटेंट्स आर मिक्स इन अ पॉट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दी पॉट। ठीक है, एक पॉट है, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने इन दोनों को मिला लिया। ठीक है, जब इन दोनों को एक पॉट के अंदर मिला लिया इन्होंने, अब ये बताओ जो पॉट के अंदर क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी। देखो 1 क्वांटिटी तो इसकी थी टोटल और 1 ही क्वांटिटी थी इसकी, अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि इसमें वाटर कितना होगा और इसके अंदर मिल्क कितना होगा, या फिर मिल्क टू वाटर पूछा है ना, तो यहाँ पे हम मिल्क लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाटर लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मिल्क कितना होगा, दोनों का जो मिल्क है वो कंबाइन हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपका 4 and 3 7/12। ठीक है, सिमिलरली जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 17/12। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, और मुझे लगता है जिसने भी प्रैक्टिस क्लास की है मेरी वो इन क्वेश्चंस को मतलब 10 सेकंड में कर सकता है। ये ना जो रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है ये सबसे आसान देखे मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, तो सबसे आसान है, और इससे जो डायरेक्टली क्वेश्चन है वो बहुत कम आए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बोर्ड के साथ आ जाता है, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और रेशियो प्रोपोर्शन तो है ही करिए, और परसेंटेज के साथ भी इसको इंक्लूड कर देते हैं, टाइम एंड वर्क के साथ भी इंक्लूड कर देते हैं, तो ये किसी के भी साथ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पर्टिकुलर कि इंडिविजुअल इसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए तो वो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो क्या हो जाएगा मिल्क टू वाटर, ये हो जाएगा 7/12 डिवाइड बाय 17/12, तो 12 से 12 कैंसिल, 7/17, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2019 का। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जितने भी एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होते हैं उनमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। इनका कहने का मतलब है एक नंबर है हमारे पास 2 डिजिट, यदि मैं उसको रिवर्स कर देता हूं तो इन दोनों के बीच में जो रिवर्स मतलब उसकी डिजिट को रिवर्स कर देता हूं तो जो रेशियो आएगा वो रेशियो है 4:7। ठीक है, आगे क्या है, हमको ऐसे पेयर्स पता करने की कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, 2 डिजिट का आपके पास नंबर है। ठीक है, लेटर से हमारे पास एक नंबर है 14। ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 41। तो ये यही कहना चाहते हैं जब मैं इसको रिवर्स कर दूं तो इनके बीच में जो रेशियो हो वो हो 4:7, लेकिन एक्चुअल में इसका नहीं होगा। 14 और 41 का रेशियो 4:7 नहीं होगा। अब हमको एक्चुअल में देखना है कि कैसे हम नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो रेशियो आपको गिवन है 4:7। ठीक है, अब देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स 0। अब आप देख सकते हो 0 1 2 डिजिट नंबर नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं 0 को हटा देता हूँ तो ये सिंगल डिजिट है और ये वैलिड है। ठीक है, तो हमको 10 और 0 1 को नहीं लिखना है। अगर मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1, ये भी गलत। अगर मैं 12 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 21, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। तो आप देख सकते हो एक वैलिड नंबर हमको मिल गया, क्या 12 एंड 21। ठीक है, अब देखो ऐसे हमको चेक नहीं करना है, हमको क्या करना है, ऐसे करना है आपको। देखो 4 के मल्टीपल देखो, क्योंकि रेशियो गिवन है 4:7। ठीक है, तो जो पहला नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होने वाला है और जो सेकंड होगा वो 7 का मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, तो हम जो पहला वाला है उसको देखते हैं या फिर इस वाले को भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 3 जा कितना होता है 12। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर जो 4 का मल्टीपल हो क्या होता है पहला 12। ठीक है, तो 12 इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 21। इनका रेशियो क्या होगा
3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। ठीक है, ये एक वैलिड नंबर मिल गया, वैलिड पेयर हमको मिल गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब 4 का मल्टीपल नहीं, अब 12 का मल्टीपल देखो। ठीक है, यहाँ तक हमको पहला जो पेयर था वो हमको मिल गया। अब 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा अगला 24, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 42। ठीक है, इनका रेशो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 एंड 6 7 जा 42। ठीक है, एक पेयर आपको ये मिल गया। अब देखो 12 का अगला मल्टीपल क्या होगा 36। ठीक है, अब आपको जितने भी पेयर देखने हैं वो सिर्फ 12 के देखने हैं। ठीक है, 12 या फिर 21 के। ठीक है, हम पहले नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम पहले 4 का देखा था पहला पेयर देखने के लिए। जब पहला पेयर मिल गया तो अब मैं पहले पेयर के पहले नंबर को ही देख रहा हूँ। ठीक है, उसके मल्टीपल्स चेक कर रहा हूँ। 36 का रिवर्स क्या हो जाएगा 63। ठीक है, अब देखो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो 9 4 जा कितना होता है 36 एंड 9 7 जा 63। ठीक है, एक पेयर ये मिल गया। अगला क्या हो जाएगा 48 एंड 84। ठीक है, इनका जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 4:7। ठीक है, अब देखो ये भी एक वैलिड है। अगला क्या हो जाएगा 60 एंड 06, ये इनवैलिड है क्योंकि ये सिंगल डिजिट माना जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसका जो रेशियो है वो भी नहीं आने वाला है। अगला क्या हो जाएगा 72 एंड 27, इसका रेशियो देखो आपको जो रेशियो गिवन है वो है 4:7। ठीक है, जो पहला नंबर है वो छोटा रहेगा हमेशा और जो दूसरा नंबर है वो बड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पहला नंबर बड़ा हो गया है तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसका रेशियो निकाल सकते हो और चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आप रेशियो देख लो। ठीक है, अगर इस तरीके से हो सर 7 2 4, तो ये स्टार्टिंग का कोई भी नहीं होने वाला था, यहाँ से शुरू होता है। वैसे इसका एक्चुअल में नहीं होगा क्योंकि ये हो जाएगा आपका 8:3। अगला नंबर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में 84 एंड 48। यदि 7 to 4 होता तो यहाँ से शुरू होता, लेकिन 4 to 7 है तो छोटे वाला पहला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए था। 4 to 7 का मतलब पहला नंबर हमेशा छोटा रहेगा, जब भी हम जो रेशियो है 4 to 7 बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपने देखा, इसके बाद में रिवर्स हो गया, इसका जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 7:4। ठीक है, रिवर्स हो गया, हमको नहीं जाना है, हमको यहीं पे स्टॉप कर देना है और बता देना है 1 2 3 4 ऐसे 4 पेयर ही पॉसिबल है। ठीक है, ये एक थी मैनुअल अप्रोच। ठीक है, अब देखो आपको फॉर्मूला की मदद से कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है, एक फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है। ठीक है, आपको समझना जरूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है जो मैनुअल अप्रोच है वो फेल हो जाती है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, आपको पता है लेटर से जो 2 डिजिट का नंबर होता है, कोई नंबर ले लेता हूँ मैं 25। ठीक है, अब ये कहाँ पे है इसकी यूनिट प्लेस पे, और ये कहाँ पे है टेंस प्लेस पे। ये कहाँ पे है यूनिट प्लेस और ये कहाँ पे है टेंस प्लेस। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, टेंस प्लेस का मतलब क्या होता है 10। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है 1, तो ये हो गया 1 × 5 प्लस 10 × 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 + 5 कितना हो जाएगा 25। लेटर से आपके पास 3 डिजिट होते। ठीक है, कैसे होता 1 3 4। अब ये क्या है यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये 100, तो इसको कैसे लिखेंगे 100, और ये क्या है टेंस प्लेस और ये है 1 यूनिट प्लेस, तो ये हो जाएगा 100 × दिस नंबर 1 प्लस 10 × दिस नंबर 3 प्लस 1 × दिस नंबर 4, तो ये कितना हो जाएगा 130 एंड 4, ये कितना हो जाएगा 134। ठीक है, इसी तरीके से समझ आया। ठीक है, अब देखो कैसे इसको लिख सकते हैं। लेटर से ये ए है और ये बी है, जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो ए है और जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो बी है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 × A प्लस 1 × B, या फिर 1 को आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये क्या हो जाएगा 10 × A प्लस B। ये क्या है, ये एक तरीका है 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 10 × A प्लस B। ठीक है, ए क्या है आपका जो नंबर टेंस प्लेस पे है और जो B है वो आपका नंबर है जो आपका यूनिट प्लेस पे है। सिमिलरली यदि ये 3 डिजिट होता तो क्या लिखते, ये हो जाता आपका 100, अगर ये A होता और ये B होता और ये C होता तो ये हो जाता 100 × A प्लस 10 × B प्लस 1 × C। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते थे 100 × A प्लस 10 × B प्लस C। ठीक है, आपको समझ आया। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इसकी है, लेकिन मैंने आपको ये भी एडवांस में पढ़ा दिया है। ठीक है, आपको समझ आया ना। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। लेटर से मेरे पास एक नंबर है 37। ठीक है, अब देखो 37 को मैं कैसे बनाऊंगा, ये क्या है A और ये क्या है B।
ए क्या होता है, वो नंबर जो टेंस प्लेस पे है, ठीक है, और बी क्या है, वो नंबर जो यूनिट प्लेस पे है। अब चाहो तो आप इनको बी ए भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना है यहाँ पे फिर बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। देखो फॉर्मूला पे नहीं जाना है, वो आपको खुद से बनाना है, आपको समझना ऐसे है, ठीक है। देखो मुझे पता है कि ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। टेंस का मतलब होता है 10, तो 10 इंटू ये वाला नंबर 3 प्लस यूनिट प्लेस का मतलब होता है 1, 1 इंटू ये वाला नंबर जो यूनिट प्लेस पे है 7, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 7, ये हो जाएगा 37। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेटर से ये होता या फिर लेटर से इसको x मानते और ये y होता, तो कैसे बनता 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, या फिर y लिखो खाली, एक ही बात है, ठीक है। इतना समझ आया, आपको पता लग गया कि हम अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर 3 डिजिट होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते, मैंने वो भी आपको समझा दिया, ठीक है। ये आपका समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं कि एक 2 डिजिट नंबर है, हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या खाली ये लिख सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है और ये 2 डिजिट है, ठीक है। अब लेटर से मेरा जो पहला नंबर है वो ए बी है, तो ए बी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 10a प्लस बी, ठीक है। अब दूसरा जो नंबर है वो इसका रिवर्स है, ठीक है, डिजिट को रिवर्स कर दो तो वो क्या हो जाएगा बी ए। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी बताया है 10b प्लस ए, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उन्होंने एक बात बताया है यहाँ पे कि जो इनका रेशियो है, ठीक है, जो इनका रेशियो है वो कितना है 4:7, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो रेशियो है वो कितना है 4:7, ठीक है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है, यदि a रेशियो बी आपको गिवन है 2:3, तो मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, यही तो करते थे। अब देखो क्या कहना है, जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 10a प्लस बी डिवाइड बाय 10b प्लस a इज इक्वल टू 4/7, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 70a प्लस 7b इज इक्वल टू 40b प्लस 4a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो a को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 66a इज इक्वल टू 33b, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू b हो जाएगा, एक रिलेशन पता लग गया आपको, ठीक है। अब देखो आपको एक रिलेशन मिल गया है कि 2a इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं आपका b इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब देखो यदि a और b, यदि a की वैल्यू 1 है, ठीक है, a की जगह 1 रखूंगा तो b कितना हो जाएगा 2, यदि a की जगह 2 रखूंगा तो b कितना हो जाएगा 4, ठीक है। जो b है वो डबल है, ठीक है, b है 2a, ठीक है। यदि a 1 है तो b 2 और a 2 है तो b कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली 3 6 4 8 5 10। अब आप देख सकते हो a क्या है सिंगल डिजिट नंबर, b क्या है वो भी एक सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो b है अब 2 डिजिट नंबर बन गया है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो कितने पेयर बन सकते हैं, पहला नंबर क्या है ab, ठीक है, तो ab क्या हो जाएगा 12 हो सकता है, 24 हो सकता है a और b, ठीक है। ये ab है तो 12 24 36 एंड 48, ठीक है। ba क्या बन जाएगा 21 42 63 एंड 84, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 पेयर्स पॉसिबल हैं। तो हम कह सकते हैं 2 डिजिट नंबर यदि मैं उस नंबर का और उसका रिवर्स करके रेशियो निकालता हूं और रेशियो 4:7 आता है तो ऐसे सिर्फ 4 पेयर ही पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया है, डिटेल में समझाया है। इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेशियो 4:3, their expenses are in the ratio of 3:2. If each saves Rs 6,000 at the end of the month, their monthly incomes respectively. तो अब देखो यहाँ पे जो उनकी इनकम है उसका रेशियो गिवन है और जो उनके एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो गिवन है और जो वो सेव कर रहे हैं वो एक्चुअल अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको बताया था कि किसी एक रेशियो को पिक करो और किसी ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसको पिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इनकम है आपका, ठीक है, जो इनकम है उसका रेशियो है 4:3, तो लेटर से मैं एक इनकम 4x मान लेता हूँ और एक इनकम को 3x मान लेता हूँ। ये है आपका पीटर उनके लिए और ये है पॉल के लिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि ये सेव कितना करता है, ये 6,000 रुपये सेव करता है और ये कितना सेव कर रहा है
ठीक है। अब देखो इसकी जो सेविंग्स हैं वो आप देख सकते हो, दोनों के लिए 6000 है। ठीक है। अब देखो आपको पता है इनकम क्या होता है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। तो देखो आपने इनकम लिख लिया, सेविंग्स से लिख लिया। ठीक है, सेविंग्स तो लिखना ही है, आप चाहो तो आप इनकम लिखो या एक्सपेंडिचर लिखो, किसी एक रेशियो को पिक कर लो। तो मैंने यहाँ पे इनकम लिख दिया। अब देखो बचा क्या, एक्सपेंडिचर, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ई बचा। तो ई कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस सेविंग। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या आएगा, जो एक्सपेंडिचर है, जो उनका एक्सपेंसेज है वो क्या हो जाएंगे, इनकम माइनस सेविंग्स। तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 6000 और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 6000। ठीक है। और ये गिवन है कि इनका जो रेशियो है दोनों का वो क्या है 3:2। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, 4x माइनस 6000 डिवाइड बाय 3x माइनस 6000 इज इक्वल टू 3/2। यही हो गया ना। ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 9x माइनस 18,000। ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 6000। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पीटर है उसकी इनकम कितना है 4x। तो जो पीटर है, पीटर की जो इनकम है वो कितना हो जाएगी 4x। ठीक है। दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 6000। तो ये कितना हो जाएगा 24,000। डेट इज नथिंग बट 24K बोले तो 1000 होता है। ठीक है। और जो पॉल है, पॉल की इनकम कितना हो जाएगी 3x। तो ये हो जाएगा आपके पास 18K 18,000। ठीक है। तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो पीटर है उसकी इनकम हो जाएगा 24K एंड जो पॉल है उसकी इनकम कितना हो जाएगा 18K। ठीक है। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था पीटर एंड पॉल वाला 2019 वाला, वो और ये सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे उन्होंने जो पीटर एंड पॉल थे उनकी अलग अलग इनकम पूछी थी, यहाँ पे उन्होंने कंबाइन इनकम पूछ लिया है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आप खुद से करना, मैं बता देता हूँ। मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन दी रेशियो 4:3। वहाँ पे पीटर एंड पॉल था और इनकम का जो रेशियो था वो सेम था, और जो उनके एक्सपेंसेस थे उसका रेशियो भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है। अब इन्होंने पूछा है और ये भी बताया है साथ ही कि जो सेविंग है उनकी, पीटर एंड पॉल की भी 6000 रुपये थी और यहाँ पे भी 6000 रुपये है। ठीक है। व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम, यहाँ पे उनकी दोनों की टोटल मंथली इनकम पूछा है और वहाँ पे पीटर एंड पॉल की सेपरेट पूछी थी, इंडिविजुअल। ठीक है। तो हमने देखा था जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें पीटर की जो इनकम थी वो शायद आई गेस 24K थी और जो पॉल थे उनकी इनकम 18K थी। ठीक है। अब देखो जब हम दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे भी सेम ही कॉस्ट आएगी। आप इसको खुद से सॉल्व करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर क्या होगा। ठीक है। वैसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 1 और ये क्या हो जाएगा 42K। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 19 और 17 में रिपीट हो गया है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिटेल में समझा है और उसके जो भी PYQ थे वो हमने डिस्कस किए आपके साथ। अब हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो फ्री में CSAT पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू गाइज।